ये वॉल लिफ्टर का बेरिंग होता है, ये ख़राब हो गया पूरा और चलने लायक हो जाएगी। तो ये आ गया भाई टाइमिंग हमारा। ऑयल प्रेशर वगैरह तो भाई ठीक है। अभी यह शेवरले ताहो 2008 मॉडल। इसका जो है राइट साइड का हेड ऑलरेडी खुलकर आई है किसी वर्कशॉप से। वजह ये थी कि इसका जो है ये वॉल लिफ्टर जो है ये देखो ये ख़राब हो गया है। ठीक है, ये वॉल लिफ्टर का बेरिंग होता है, ये ख़राब हो गया पूरा और ये देखो अनलॉक नहीं हो रहा है, अंदर ही लॉक होकर रह गया है, स्टक हो गया है वॉल लिफ्टर। तो इस साइड का इसका हेड भी खुला हुआ है और सारा टाइमिंग शाइमिंग का सामान भी खुला हुआ है। अभी ये गाड़ी आई है, उस वर्कशॉप वाले ने बोल दिया कि आपका जो है इंजन चेंज करा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खसारा है। तो हमारे ओनर का जो एक फ्रेंड है, दोस्त है, तो उसने बोला भाई देखो अगर कुछ हो सकता है तो अभी यहाँ पर लेकर आए तो इसको चेक करते हैं। हम पहले तो कोशिश करेंगे इसकी हम कैम शाफ्ट निकालने की बिना ये वाला हेड खोले, क्योंकि इसकी कैम शाफ्ट निकालने के लिए नॉर्मली इसके वॉल लिफ्टर बाहर निकालने पड़ते हैं, तब कैम शाफ्ट इसकी बाहर आती है। लेकिन अभी इसका एक हेड तो खुला हुआ है, दूसरा हम खोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो सब कुछ ठीक है उसका पूरा साइड, तो उसको क्या ही ख़राब करना। तो कोशिश करेंगे इसकी ऐसे ही कैम शाफ्ट बाहर निकालने की। तो उससे पहले क्या करना होगा, अभी जो है टाइमिंग इसका खुला हुआ है तो इसके जो है वॉल लिफ्टर नीचे ना गिरे कैम को निकालने के टाइम पर, उसके लिए थोड़ी सी एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। ये एक वायर है पतला सा, तो ये यहाँ पर लगानी है। ये देखो, ये जो है यहाँ पर प्लेट होती है, ये प्लेट होती है यहाँ पर, ठीक है, इसकी कैम की। तो यहाँ पर जो होल्स होते हैं, तो एक इस साइड में एक इस साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बराबर में क्या होता है कि वॉल लिफ्टर जो है उनके होल होते हैं यहाँ पर, इधर से आप देखेंगे वॉल लिफ्टर्स के होल होते हैं। ये देखो ये वॉल लिफ्टर्स के होल होते हैं। तो ये वायर जो है जब इसके अंदर इस तरह से जाएगी तो ये वॉल लिफ्टर को जो है होल्ड करके रख लेगी, ठीक है ना, उसको गिरने नहीं देगी। तो ऐसे ही हमें जो है इस वाले होल के अंदर जो है ये हमें जो है लगाना है, ये देखो इस वाले होल में, ताकि वॉल लिफ्टर जो है नीचे ना जाए। तो हम कोशिश करते हैं इसको यहाँ से एंटर करने की। ये देखो इस तरह से इसको एंटर करते हैं हम, ताकि हमारे जो है वॉल लिफ्टर इससे होल्ड हो जाए, गिरे नहीं। ओके, अभी क्या करना है, आपने थोड़ा सा कैम को घुमाना है ताकि सारे वॉल लिफ्टर जो हैं वो ऊपर चले जाएं। कैम ल्यूब घूम घूम कर जो है वॉल लिफ्टर को ऊपर की तरफ सबको धक्का दे देगा। और इस तरह से आपने जो है इसकी कैम शाफ्ट निकालनी है केयरफुली, लाइक दिस। इसका फैन खोलना पड़ेगा। लाइक दिस। तो इस तरह से जो है आप कैम इसकी बाहर निकाल सकते हैं। इसका कैम का कौन सा ल्यूब ख़राब हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला देखो, पास आकर दिखाओ, देखो ये इस पर निशान दिख रहा है, ये ख़राब। ये देखो ये धीरे 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 ख़राब होता रहता, बाकी सब ठीक है। एक रॉकर और ये, चलो ट्राई करते हैं अभी इसको रिपेयर करने की। कभी कभी ये बहुत थोड़ी सी ख़राब हुई है तो क्या होता है कि जो अपने टर्नी वाले होते हैं ना, जो क्रैंक टर्न वगैरह करते हैं, वो इस पर पॉलिश कर देते हैं बहुत बढ़िया करके बिंदास। इतना अगर ख़राब होता है तो ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा अगर ख़राब हो गया तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, कैम भी चेंज करनी पड़ती है। लेकिन आई थिंक कि ये अभी हो सकता है, इसमें कुछ चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको करना। तो ये ख़राब है भाई, देखो इसका कैम का ल्यूब जो हम मखराता भेज रहे हैं, ठीक है, शायद वहाँ पे हो जाए। और ये एक वॉल लिफ्टर है, ये नया लगाना पड़ेगा हमें। और हेड भेज रहा है इसका होने के लिए, पूरा सीले वीले लगा के। तो इसकी कैम जो है मैं थोड़ी सी फ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से इसकी कैम थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी और जो है चलने लायक हो जाएगी।
मकरते वाले ने उल्लू बना दिया कि ऐसे ही चल जाएगी, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगी, इसलिए मुझको खुद ही इस पर संफरा लगाना पड़ रहा है। देखो भाई कितनी फ्रेश हो गई, देखो बिल्कुल एकदम न्यू की तरह हो गई। पहले देखा था कैसा था, ख़राब था, अभी बिल्कुल कैम लूब एकदम से सही हो गया है माशाल्लाह। यानी अभी ये चल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है कैम। अभी क्लीन करके और इसका सारा सामान लगा देते हैं तो ये चल जाएगा। बहुत सारे भाइयों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि भाई जीएमसी का जो है ऑयल प्रेशर वो जो है उल्ट नहीं रहा है। ऑयल पंप भी नया डाल लिया, प्रेशर स्विच भी नया डाल लिया, सब कुछ करके देख लिया, सेंसर भी, फिल्टर भी उसका निकाल दिया, लेकिन ऑयल का प्रेशर जो है वो हाफ तक भी नहीं पहुंच रहा, क्वार्टर तक रहता है और उससे भी नीचे रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8-9 मॉडल कार है, 9 मॉडल है, कौन सा चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो ये काफ़ी पुराने हो जाते हैं जो इनके इंजन होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो ये कैम के बेरिंग होते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैम के बेरिंग जो होते हैं, ये देखिए, ये कैम के बेरिंग है इसके, ठीक है। ये 5 बेरिंग होते हैं इस तरह के कैम का, ठीक है। ये जो है टाइम के साथ में ये घिस जाते हैं। जब ये घिस जाते हैं तो इसमें हो जाती है प्ले। जब इसके अंदर प्ले हो जाती है तो यहाँ से जो है इसका ऑयल का प्रेशर जो है वो कटना शुरू हो जाता है, यानी जो है लूज़ हो जाता है वो। अब ये देखिए ऊपर की इसकी बेरिंग की कंडीशन क्या है, देखो ऊपर बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। कैम पे जोर जो है वो नीचे की तरफ रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या हाल निकला है इसका। ऐसे ही इसके बाकी के सारे पूरे बेरिंग जो है उनका भी यही हाल हो जाता है। ये देखो सारे जो है 5 बेरिंग होते हैं, तो इनका यही हाल हो जाता है। तो इस वजह से जो है जीएमसी के V8 इंजन में खासकर जो है ऑयल का प्रेशर जो है वो हाफ तक भी नहीं हो पाता है। बाकी ये चलते रहते हैं, इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है। अब आप इसमें कुछ भी कर लें, कितना भी कुछ डाल लें, जब तक ये आप नए डालेंगे इसके बेरिंग कैम के बुश, तब तक आपका ऑयल प्रेशर ऊपर नहीं उठेगा। एक हाई प्रेशर ऑयल पंप और आता है इसका, लोग वो भी डाल देते हैं, लेकिन तब भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है। अगर आप इसका काम करेंगे तो इसके लिए पूरा इंजन आपको खोलना पड़ेगा, इसलिए चलता रहने दो, चल रहा है। अगर वाकई में ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तब आप करें, नहीं तो अगर आपने ऑयल पंप नया डाल दिया है और सेंसर भी नया डाल दिया ऑयल का, तो फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है इसकी प्रॉब्लम है, ये आप फिक्स करेंगे तब आपका ऑयल प्रेशर ऊपर जाएगा। देखो भाई कैम हो गई बिल्कुल फ्रेश, एकदम चकाचक, एकदम बढ़िया। अब ये काम करेगी, कोई बात नहीं है। अभी मैं इसको लगाता हूँ तो बढ़िया करके लुब्रिकेंट लगाएंगे इस पर। एक वाल लिफ्टर थोड़ा सा परेशान कर रहा था, नीचे चला गया था, तो मैंने मैग्नेट लगा के जो है उसको ऊपर की तरफ खींचा है इस तरह से, और कैम को धीरे धीरे कोशिश की है अंदर को। एक वाल लिफ्टर जो है परेशान कर रहा था, बाकी तो सब ठीक है बेचारे। अरे वाह, खलास खलास। तो कैम तो हो गए भाई सक्सेसफुली अपनी अंदर। अब इसको निकाल लेते हैं। ये वाला वाल लिफ्टर जो है ना, ये थोड़ा नीचे गिर रहा था, इसको मैग्नेट से ऊपर खींच लिया, अब मैग्नेट बाहर निकाल लिया। अब ये जो हमने केबल लगाया था, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब कोई बात नहीं है, वाल लिफ्टर नीचे आ जाए सारे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, तो ये एक देसी ट्रिक है काम करने की, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अगर आप कैम खोलेंगे तो आपको हेड या रोकर सब निकालने पड़ेंगे। ये प्लेट इसकी टाइट कर देंगे। अब ये 6 नंबर की पिस्टन ऊपर रख लेंगे यहाँ से, और नीचे जो है अब कैम फेजर लगाएंगे इसका। तो ये बोल्ट हो गया भाई टाइट हमारा। अब इसका जो है टेंशन रिलीज़ कर देते हैं हम यहाँ से। चेन हो गई टाइट पूरी। तो ये आ गया भाई टाइमिंग हमारा, नीचे का उसका गियर का भी, नीचे वाले का भी, ऊपर वाले का भी, दोनों हमने सामने आ गया। अब इसको जो है राउंड लेकर देखेंगे एक, और देखेंगे टाइमिंग सही आ रहा है नहीं आ रहा है।
खलास मियाँ मियाँ। तो ये इसका टाइमिंग वाइमिंग हो गया। अब बस इसके वाल लिफ्टर लगा करके और हेड वेड लगाना है, टाइमिंग कवर लगा करके स्टार्ट कर देनी है। नया वाल लिफ्टर, ये वाला नया वाल लिफ्टर है जो इसका था आपका। इसी का सारा फड्डा हो रहा था। यार वो कंप्रेसर धोना है यार, वो समीर को पिक्चर में ये फ्रंट है, बाहर ऊपर की साइड में रहना। हाँ हाँ सर, फोन करता और ये यार वो सब गंदी गंदी बोल रहा हूँ बेटा तुम ये ख्याल भी नहीं करोगे अपनी। दिन में खड़े कितना पुराना है बहुत पुराना एक्टर है, पहले से है। मन फिर से ले गया। ऑयल डालना है भाई। सारा काम कंप्लीट हुआ है इंजन का, बस अभी वाटर पंप और डैनो वगैरह इसका लगाया नहीं है। ऐसे ही स्टार्ट करेंगे इसको एक बार ऑयल डाल के। पहले हमेशा पॉजिटिव वायर लगाना चाहिए, बाद में नेगेटिव लगाना चाहिए। बिस्मिल्लाह। वाह माशाल्लाह, स्टार्ट तो हो गया भाई। अभी किसी रॉकर की साउंड है वाल लिफ्टर के, वो चलाएंगे तो सही हो जाएंगे। चलने देते हैं अभी। ये जीएमसी के इंजनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वाल लिफ्टर की साउंड की। भाई जिस साइड में हमने काम किया है उधर तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल सीधा चल रहा है साइलेंट इंजन। लेकिन इस साइड से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। आई होप कि वो चली जाएगी थोड़ी देर चल के, नहीं जाएगी तो फिर उसका भी इलाज करेंगे। चलने देते हैं इतने इंजन। खलास ऑफ कर दो भाई इंजन। सारा सामान कंप्लीट कर दिया है भाई। इसका पानी वानी डाल दिया रेडिएटर के अंदर। अभी स्टार्ट करके देखते हैं कि शायद इस साइड की जो साउंड थी वो चली जाए। करो जी, स्टार्ट करो। वाह, अभी इसको चलता छोड़ देंगे कुछ मिनट के लिए, तो शायद आवाज़ जो है वो चली जाए खुद ब खुद, क्योंकि जीएमसी में आवाज़ आनी नॉर्मल बात होती है। देखते हैं आवाज़ जाती है नहीं। ऑयल प्रेशर वगैरह तो भाई ठीक है, अभी 275 से भी ऊपर है, यानी हाफ से भी ऊपर है। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब तो रहता ही है नॉर्मली ऊपर। गर्म होने के बाद में अगर वो नीचे आता है तो प्रॉब्लम होती है। तो अभी देखते हैं, इसको चलता छोड़ देते हैं आधा एक घंटा, देखते हैं क्या कहानी है, क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। तो इंजन की साउंड एकदम बढ़िया हो गई है, स्मूथ चल रहा है इंजन, सीधा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जीएमसी में बॉल लिफ्टर की आवाज़ आना ये कॉमन होता है इस इंजन में, लेकिन अगर ख़राब हो जाता है तो आवाज़ जाती नहीं है। अभी देखो साइड में आवाज़ आ रही थी जब हमने स्टार्ट की थी, अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इंजन बिल्कुल ठीक हो गया है, देखो एकदम परफेक्ट चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है इंजन, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल सीधा चल रहा है। नॉर्मली जीएमसी के इंजन हिलते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा इंजन चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।